स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है महासती अंजना की कहानी। राजा महेंद्र की प्यारी पुत्री का नाम था अंजना। प्रश्न, कीर्ति आदि 100 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी। उसका रूप लावण्य देखकर कोई उसे अप्सरा कहता, उसकी सौम्यता और भव्यता देख कोई उसे लक्ष्मी कहता, तो विद्या और विवेक को देख कोई सरस्वती से उसकी तुलना करता। धार्मिक संस्कारों की भव्यता और व्रत और नियम की आराधना में तो अंजना बिल्कुल अद्भुत थी। राजा महेंद्र ने पुत्री के लिए हजारों हजार राजकुमार देखे, पर कोई उसकी जोड़ी का नहीं मिला। आखिर रत्नपुर के स्वामी राजा प्रहलाद के पुत्र पवन कुमार के साथ अंजना की सगाई तय हुई। पवन कुमार सुंदर और वीर राजकुमार था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण वो बड़ा हठीला भी था। विवाह से पहले उसने अंजना को देखना चाहा और एक दिन अपने मित्र प्रहसित के साथ चुपचाप महेंद्रपुर जा पहुंचा। विद्याधर होने के कारण वो सीधा राजकुमारी अंजना के महल में जा पहुंचा और गुप्त रूप से उसे देखना चाहा। संध्या के समय स्नान आदि करके सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी अंजना अपनी सखियों के साथ महल में बैठी थी। हंसी मजाक करती हुई सखियों ने कहा, अरे अंजना, तू तो कितनी भाग्यशाली है जो पवन कुमार जैसे सुंदर, गुणी और वीर पुरुष की अर्धांगिनी बनेगी। उसकी बात काटती हुई दूसरी सखी बोल पड़ी, है विद्युत प्रभ के सामने पवन कुमार तो पानी भरते हैं। अंजना की जोड़ का तो वही था, किंतु वो तो बेचारा छोटी उम्र में ही वैरागी बनकर आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़ेगा। खैर, फिर भी पवन कुमार ठीक ही है। अंजना ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, सचमुच विद्युत प्रभ को धन्य है जो छोटी उम्र में वैरागी बन रहा है। भोग के समय में योग लेना बड़ा ही कठिन कार्य है। सहज भाव से निकले अंजना के शब्द पवन कुमार के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। मेरी मंगेतर और किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा कर रही है। सचमुच लगता है ये उसे चाहती होगी, फिर मेरे साथ विवाह का छल क्यों कर रही है? कुलटा, धूर्त कहीं की। चाह किसी और की और विवाह किसी और के साथ। क्रोध के आवेग में पवन कुमार ने दोनों मुट्ठियां कस ली और महल की दीवार पर मुक्कियां मारने लगा। प्रहसित ने टोका, पवन, ये क्या कर रहे हो तुम? लौट चलो प्रहसित, लौट चलो यहां से। इस कुलटा के साथ मेरा विवाह नहीं होगा। पवन, कितने नाजुक मिजाज हो तुम। इस भोली भाली सुशील बाला पर इतना क्रूर वहम। ये भोली नहीं है प्रहसित, बड़ी चालाक लगती है मुझे। सुना नहीं तुमने, विवाह किसी और का और गीत किसी का। प्रहसित ने पवन को शांत किया। दोनों चुपचाप रत्नपुर लौट आए, किंतु पवन के मन में गांठ गहरी होती चली गई। अंजना के प्रति उसके मन में भयंकर घृणा भर आई। प्रहसित जब भी उसकी सुंदरता और सुशीलता की प्रशंसा करता, पवन कुमार तमतमाकर उसे गालियां देने लगता। वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उसने तो सगाई तोड़ने का निश्चय कर लिया, किंतु प्रहसित ने समझाया, पवन, तुम्हारे इस बचकाने व्यवहार से दोनों घरों पर मेख लग जाएगी। बहुत कुछ कहने सुनने पर भी पवन के मन का जहर नहीं उतरा, किंतु माता पिता के आग्रह और मित्र के बार बार कहने पर वो आखिर अंजना के साथ विवाह को राजी हो गया।
ये सोचकर कि शादी के बाद वो उसे इस दुधारी चाल का पूरा पूरा फल चखाएगा। अंजना सुंदरी का पवन कुमार के साथ धूमधाम से विवाह हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई। अंजना का दिल भी मधुर कल्पनाओं के साथ थिरक रहा था, किंतु पवन का दिल भीतर ही भीतर प्रतिशोध की आग में जल रहा था। अंजना ससुराल आई। उसकी बाल सखी बसंता भी उसके साथ में आई। जीवन की रंगीन सपनों में खोई अंजना रंग महल में सुहागरात को अपने पति का इंतजार करती रही। ठीक 12 बजे का घंटा बजा। पति की राह देखते देखते उसकी आंखें पथरा गई थी। आंखों से आंसू आने लगे। सखी बसंत माला भी अंजना के साथ बैठी थी। दोनों ही उदास, गंभीर, चिंताओं से घिरी हुई। सखी, अभी तक नाथ नहीं आए। आज पहली रात में ही ये क्या वज्र गिर पड़ा। मुझे तो शक हो रहा है। मेरा कलेजा धड़क रहा है। ऐसा लगता है कि विपत्ति की बिजली सिर पर चमक चमक कर गिरने वाली है। बसंत माला ने धीरज बंधाते हुए कहा, नारी सखी, घबराओ मत। कोई जरूरी राजकाज में उलझ गए होंगे। देखो, मैं देख रही हूं महल की सीढ़ियों में रात ढलने लग गई, तारे छुपने लगे और धीरे धीरे पूर्व दिशा लाल हो उठी। अंजना की आंखें भी सूजकर लाल हो गई थी प्रतीक्षा करते करते, किंतु प्रणय की प्रथम रात्रि में ही उसकी सेज सूनी रह गई। पवन कुमार अंजना के महल में नहीं आए। प्रातः जब रानी केतुमती ने रात की ये विचित्र घटना सुनी तो उनका कलेजा ग्रह छोड़ गया। पुत्र के पास जाकर उसने उल्हाने के स्वर में कहा, बेटा, ये क्या बात है? रात को कहाँ था? बहुरानी रात भर तेरे इंतजार में आंखें बिछाई बैठी थी और तू पहली ही रात महल में नहीं गया। पवन कुमार ने झुंझला कर कहा, मां, बस रहने दो। मुझे उस उल्टा के बारे में कुछ न कहना और न कुछ सुनना। मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। रानी माँ की जुबान तो मुंह की मुंह में रह गई। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? वो घर की लक्ष्मी है। रूप और गुण में उसकी जोड़ी की कोई स्त्री नहीं। थूक मुंह से। कोई झूठा वहम तेरे मन में घुसा है। निकाल दे उस वहम को। अंजना बड़ी गुणवती है। किंतु हठीला पवन बस एक ही बात पकड़कर बैठा था, मैं उस पापिन का मुंह भी नहीं देखूंगा। माता, पिता, मित्र सभी लोग इसका राज पूछ पूछ कर हार गए, किंतु पवन के मन की गांठ कोई खोल नहीं सका। अंजना पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो निर्दोष राजकुमारी घुट घुट कर रोने लगी। आंसू, उदासी और चिंता के सिवाय अब उसके जीवन में रह ही क्या गया था। अंजना और बसंत माला ने बहुत प्रयत्न किए कि एक बार पवन कुमार महल में आ जाए, अपने मन का गुब्बार निकाल दे, भले ही रोष भरी नजर से देखे, पर एक बार अंजना की भोली भाली सूरत तो देख ले। पर अंजना के सामने आना भी दूर रहा। यदि कहीं महल के खिड़कियों में भी अंजना अपने प्राणेश के दर्शन करने खड़ी होती तो पवन कुमार मुंह ढक कर निकल जाता। उसने अंजना की खिड़कियां भी बंद करवा दी कि कहीं वो उल्टा सुबह सुबह अब शकुन न करवा दे। पवन कुमार के इस विचित्र व्यवहार पर सब कोई दंग थे। इतने चतुर, समझदार और सुयोग्य राजकुमार को क्या हो गया? कोई समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ प्रहसित इस बात को समझ रहा था और उसने भी लाख मिन्नतें की, पर पवन कुमार के मन की गांठ नहीं खुली तो नहीं खुली। एक बार किसी त्योहार पर अंजना के पीहर से विविध प्रकार की मिठाइयाँ, फल, आभूषण, वस्त्र और खिलौने आदि आए। अंजना ने उन्हें सजाकर बसंत माला के हाथ सर्वप्रथम पति के चरणों में भेजा। पवन ने पूछा, ये मिठाइयाँ कहाँ से लाई हो तुम? स्वामी,
ये सब महेंद्रपुर से आई हैं और अंजना ने नाथ के चरणों में प्रस्तुत की है। बसंत माला का इतना कहना था कि पवन की तो त्योरियां चढ़ गई। उसने मिठाई के थाल पर थूक दिया और ठोकर लगाई, इन सबको भिखारियों में लुटवा दो। स्वामी का आक्रोश जब अंजना ने सुना तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्षण भर बाद आश्वस्त हुई। पति को वो अब भी देवता की तरह पूछती थी। बोली, सखी कोई बात नहीं, मुझसे तो ये मिठाइयां ही भाग्यशाली हैं जो पतिदेव का चरण स्पर्श तो पा सकी। काश एक बार आकर वे मुझे भी ठोकर मार जाते तो मेरा तन भी पवित्र हो जाता। मैं हतभागी, न उनका मुंह देख सकती, न उनके चरण छू सकती, न उनके वचन छू सकती हूं। खैर, इसमें किसी का दोष नहीं, ये मेरे भाग्य ही ऐसे हैं। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई भयंकर पाप किए होंगे, किसी की सुखी गृहस्थी उजाड़ी होगी, पति पत्नी के बीच मन मुटाव करवाया होगा। सखी, ये सब मेरे उन्हीं पूर्वकृत पापों का फल है। सौभाग्यवती होकर भी मेरा सुहाग सिंदूर कभी हंस नहीं सका। पति द्वारा प्राप्त घृणा, तिरस्कार और अपमान की आग में तिल तिल कर जलती हुई अंजना ने 12 वर्ष बिता दिए। एक दिन सुबह बसंत माला ने सूचना दी, सखी तेरे स्वामी कल युद्ध में सेना लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। राजा दशकंदर के शत्रु वरुण ने उनके जमाता खर आदि राजाओं को बंदी बना लिया है। अतः महाराज को उन्हें मुक्त कराने की आज्ञा मिली थी। राजा दशकंदर की आज्ञा अनुलंघनीय है। महाराज स्वयं युद्ध में जा रहे थे, किंतु युवराज ने आग्रह करके महाराज को रोक दिया है और अब कल प्रातः वे स्वयं युद्ध भूमि में प्रस्थान कर रहे हैं। ये सुनते ही अंजना का कलेजा बैठ गया, उसका हृदय तड़प उठा। सखी, कैसे भी युद्ध में जाने से पूर्व एक बार स्वामी के दर्शन करा दो, उनका मुख देख लूं तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंजना के इच्छानुसार बसंत माला ने एक गुप्त योजना बनाई। प्रातःकाल अंजना ने स्नान करके प्रभु स्मरण किया, फिर चांदी के थाल में श्रीफल, दही, अक्षत, ये सब मांगलिक द्रव्य लेकर राजद्वार के उस मोड़ पर खड़ी हो गई जहां से पवन कुमार माता को प्रणाम करके युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करने वाले थे। पवन जैसे ही निकट से गुजरे, अंजना ने कहा, प्राणेश की जय हो। इतना कहकर वो पवन के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। आप चिरायु हो, विजयी हो। बस अंजना के मुंह से पूरे शब्द ही नहीं निकले थे कि पवन ने उसकी थाली को ठोकर मार दी। निर्लज्ज, अपशकुन करने को यहां आकर छिपी है, हट जा मेरी आंखों से दूर। क्रोध से जलती हुई आंखों से जैसे अंगारे वर्षा करने लगे। उन अंगारों ने अंजना की सूखती हुई खुशियों की फुलवारी को भस्म कर डाला। जिसने भी पवन का ये राक्षस रूप देखा वो दंग रह गया। रोती बिलखती अंजना महल में चली आई। अब उसे कोई आशा नहीं रही कि उसका स्वामी कभी उसकी ओर स्नेह भरी आंख से देखेगा। उसकी आशाएं जल गई। निराशा और उदासी में डूबी अंजना अब रात दिन प्रभु का स्मरण, स्वाध्याय और वैराग्य की चर्चा कर अपने मन को धैर्य बंधाती और जीवन के जहर को घूंट घूंट भर पीती रहती। युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हुए जब संध्या हो गई तो पवन की सेना ने वन में ही पड़ाव डाल दिया। एक तंबू में पवन अपने मित्र प्रहसित के साथ सो रहा था। सुबह का वो दृश्य अभी भी पवन की नजरों में घूम रहा था। घृणा और रोष की लहर उतर आई। फिर भी कोई विचित्र ग्लानि और कंपन सा पवन के हृदय को झकझोर रहा था। आधी रात होने को थी पर पवन की आंखों में झपकी तक नहीं थी।
तंबू के बाहर एक वृक्ष पर बैठी कोई चकवी दीन स्वर में क्रंदन कर रही थी। उसके स्वर में जैसे पीड़ा का तीखा दंश था। पवन को वो असह्य हो गया। उसने प्रहसित की ओर देखा, वो भी जाग रहा था। पवन ने पूछा, प्रहसित, ये किसका स्वर है? इसकी वाणी में इतनी वेदना कि मुझे भी रोना आ रहा है। पवन, कोई चकवी रो रही है मित्र। लेकिन क्यों? पति के विरह में व्याकुल है ये। प्रकृति का ये नियम है कि चकवा युगल दिन भर साथ रहते हैं, किंतु संध्या होते ही बिछड़ जाते हैं। रात भर वे एक दूसरे के विरह में इसी तरह तड़प तड़प कर रोते हैं। पवन के कलेजे पर तो जैसे किसी ने बर्फ रख दी। प्रातः का दृश्य उसकी नजरों में घूम गया और फिर आज तक अंजना के साथ किया गया उसका निष्ठुर व्यवहार, घृणा, रोषपूर्ण दुत्कार शूल बनकर पवन के हृदय को बींधने लगा। पवन बेचैन हो उठा। एक चकवी भी रात भर पति के विरह में इस प्रकार तड़प रही है तो उस नारी की क्या दशा होगी जिसने 12 वर्ष यूं ही तड़प तड़प कर निकाल दिए। घृणा, अपमान और दुत्कार से मैंने उसकी तड़प को 100 गुना बढ़ा दिया। सचमुच मैंने बड़ा अन्याय किया है। एक फूल से कोमल नारी हृदय को कुचल डाला है। पवन का हृदय पश्चाताप से कांपने लगा। वेदना असह्य हो उठी। उसने रोते हुए प्रहसित से कहा, मित्र, मैं क्या करूं अब? अंजना के प्रति किया गया अन्याय मेरे मन को काटे जा रहा है। लगता है रूह रूह में आग लगी है। घबराओ नहीं पवन। यदि तुम सचमुच अपने किए पर पछता रहे हो तो चलो और अंजना से माफी मांग लो। नहीं, वो मुझ दुष्ट को क्षमा नहीं करेगी। नहीं पवन, वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेगी। वो नारी नहीं, देवी है। तुम्हारे लाख अपराध भी क्षमा करके वो तुम्हारे चरणों को चूम लेगी। मैं जानता हूं, 12 वर्ष में उसने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा। प्रातः उठते ही सबसे पहले वो तुम्हारे चित्र को नमस्कार करती है और प्रार्थना करती है कि भगवान तुम्हें सुखी और चिरायु रखे। बोल, क्या ऐसी नारी तुझे क्षमा नहीं करेगी? क्या तुम सच कह रहे हो प्रसिद्ध? मेरे प्रति अब भी उसके मन में आदर है? हाँ, आदर ही नहीं, प्रेम भी है। तुम भले ही राक्षस सा व्यवहार करते रहे हो, पर वो तुम्हें आज भी देवता मानकर पूछती है पवन। वो एक नारी है और नारी का हृदय पुरुष के हजार हजार अपराधों को भी वरदान मानकर उसे स्नेह, सद्भावना और वात्सल्य देता रहा है। तो चलो मित्र, अब क्षण भर का भी विलंब मत करो। पवन ने निश्चय किया और विमान में बैठकर दोनों मित्र रत्नपुर राजमहल की छत पर सीधे उतर आए। प्रहसित ने अंजना के महल का दरवाजा खटखटाया। अंजना की नींद तो कब की हराम हो चुकी थी। करवटें लेते हुए वो भूमि पर ही लेटी थी। खटखट सुनते ही चौंकी। बसंता को जगाया। बसंता ने भीतर से ही पुकारा, कौन है? दुष्ट पापी जो इस मध्य निशा में युवराज के महल में पहुंचने का दुस्साहस कर रहा है। द्वार पर फिर थपथपाने की आवाज आई। अंजना स्वयं सावधान होकर द्वार पर आई। कड़कती हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम? तुम्हें मालूम है महान बलि युवराज पवन कुमार के इन महलों में स्वर्ग के इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते। तुम क्यों अपनी जान से खेलने यहां आए हो? लौट जाओ चुपचाप, वरना जीवित नहीं बच सकोगे। प्रहसित ने धीमे से पवन को संकेत कर कहा, पहचाना तुमने अंजना की आवाज को? समझे उसके हृदय की दृढ़ता, मानवता और गंभीरता को? पवन तो लज्जा और भय से गड़ा जा रहा था। तभी एक जाली में से प्रहसित ने पुकारा और कहा, बसंता, शोर मत करो।
तुम्हारी स्वामिनी 12 वर्ष से जिस देवता को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है, वही देव युवराज पवन कुमार स्वयं महलों में आए हैं। तुम्हारी स्वामिनी की तपस्या फल गई है, उन्हें बधाई दो और द्वार खोलो। बसंता ने प्रहसित को भी देख लिया और उसके पीछे खड़े पवन कुमार को भी। हृदय विहल हो उसने द्वार खोला। अंजना के शरीर में तो जैसे बिजली सी दौड़ गई। खुशी से वो अपने आप को संभाल भी न सकी। पवन कुमार ने जैसे ही महलों में चरण रखे, अंजना उनके चरणों में लोट-पोट हो गई। कभी अंजना क्षमा मांग रही थी तो कभी पवन। अंजना के मन की खुशी को तो आज आकाश भी नहीं नाप सकता था। पवन ने आज तक नारी से घृणा की, उसे तुच्छ और निकृष्ट समझा, किंतु आज अंजना ने बता दिया कि नारी धरती से अधिक उदार है, सागर से भी अधिक गंभीर है। वो अमृत बेल है जो पुरुष के हजारों विस्मय व्यवहार को भी अमृत तुल्य बना देती है। नारी की महानता के दर्शन आज पहली बार पवन ने किए। वो धन्य धन्य होकर अंजना के चरण छूने को मचल पड़ा। दोनों का मिलन हुआ, दिशाएं लाल होने लगी। पवन ने कहा, प्रिय, अब मुझे अपने सेना शिविर में जाना अनिवार्य है। लोगों के जागने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। अब शीघ्र ही युद्ध में विजयी होकर तुम्हारे पास आऊंगा। स्वामी की इच्छा पर विवश अंजना उन्हें रोक न सकी। स्वामी, चोरी से आने का ये रहस्य यदि आपके आने से पूर्व ही प्रकट हो गया तो मैं किस मुंह से उत्तर दूंगी, चूंकि मेरे शरीर की स्थिति अभी। कहकर अंजना ने नीची आंखें कर ली। पवन कुमार मुस्कुरा उठे। लो, यदि कोई बात हो तो मेरी ये मुद्रिका इस बात का प्रमाण होगी कि तुम्हारा गर्भ मेरा ही है। मैं तुम्हारे पास आया हूं। पवन कुमार ने अपनी मुद्रिका दी और प्रहसित के साथ विमान में बैठ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। धीरे धीरे अंजना के शरीर की स्थिति में परिवर्तन होने लगा। अंजना अपने आप में सच्ची थी, इसीलिए निर्भय थी। कुछ छुपाने की बात नहीं थी। किसी दासी ने रानी केतुमती के कान भर दिए। महारानी, युवराज ने तो 12 वर्षों से बहू का मुंह तक नहीं देखा और बहू रानी के तो रंग ढंग ही बदल रहे हैं। क्षण भर में तिल का ताड़ बन गया। सास ने अंजना को बुलाया और उस पर बरस पड़ी। कुलटा, मेरे कुल को कहां से ये दाग लगाया तूने? कल मुही, मेरा बेटा इसलिए तो तुझसे घृणा करता था। मैं उसे गुमराह समझती थी, पर सचमुच गुमराह तो तू हुई है। उसकी जिंदगी को तो तूने चौपट कर दिया है। अंजना को जिस बात का डर था वो सच हो गई। उसने सास को विनय से, धीरज से बहुत समझाया, पवन की दी हुई मुद्रिका दिखाई, किंतु उसने सब कुछ झूठ और धोखा समझ महाराज के भी कान भर दिए। रानी ने अंजना के साथ बसंत माला को भी फटकारा और उसे इस दुष्कर्म का दलाल कहकर अपमानित किया। अंजना ने महाराज प्रहलाद से निवेदन किया, पिताजी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप युवराज के पास दूत भेजकर पूछवा लीजिए, या फिर मुझे अवसर दीजिए कि मैं अपनी सत्यता की कठोर परीक्षा दे आपके कुल पर आए इस कलंक को मिटा दूं। किंतु कुएं में तो जैसे भांग ही पड़ गई थी। सभी एक ही बात पर अड़ गए थे। अंजना तो दुराचारिणी है, कुल कलंकिनी है। इसे इसी क्षण राज्य के बाहर निकाल देना चाहिए। महाराज प्रहलाद की कठोर आज्ञा हुई। अंजना को काले कपड़े पहनाए गए और बसंत माला के साथ उसे राज्य की सीमा के बाहर महेंद्रपुर की सीमा पर लाकर छोड़ दिया गया, किसी घने जंगल में। कन्या को अपने दुख के दिनों में माता पिता का आश्रय होता है। अंजना को भी पूरा भरोसा था, क्योंकि माता पिता का उस पर अपार स्नेह था। 100 भाइयों के बीच वो अकेली और लाडली बहन थी।
फिर इस संकट के समय वहां उसे आश्रय तो मिल ही जाएगा। इसी आशा से अंजना महेंद्रपुर के राजद्वार तक पहुंची। द्वारपाल ने जाकर महाराज को बताया, महाराज, अंजना आई है, अकेली है, गर्भवती है और काले वस्त्र पहने हुए हैं। सुनते ही राजा महेंद्र चौंक उठे। अंजना को द्वार पर रोकने का कह वो सीधे रानी के पास पहुंचे। सभी को ये ज्ञात था कि पवन कुमार ने आज तक अंजना का मुंह नहीं देखा है और लगभग 5-6 मास से वे राजा वरुण के साथ युद्ध में जूझ रहे हैं। आशंका और दुष्कल्पना से सबका मन सिहर उठा। राजा ने कहा, बेटी हो चाहे कोई और, दुराचारिणी को मेरे घर की दहलीज पर पांव नहीं रखने दिया जाएगा। उन्होंने द्वारपाल के साथ कहलवाया, तूने हमारे कुल को कलंकित कर डाला है पापिनी, हम तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, चली जा हमारी आंखों से दूर। पिता की आज्ञा सुनते ही अंजना के सिर पर तो जैसे वज्र गिर पड़ा। बसंतमाला रोने लगी। धीरज धरकर अंजना ने कहा, सखी रो मत, संकट के समय में ही स्वजनों की कसौटी होती है। आज जब हमारा भाग्य ही बदल गया तो माता पिता भाई भाभीियों के बदलने पर दुख नहीं होना चाहिए और नहीं आश्चर्य। ये तो अपने ही कृत पाप हैं जो मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं। ये कर्ज चुकाना ही पड़ता है, चाहे रोकर चुकाओ या हंसी खुशी। हाँ, मेरे कारण तुझे भी कष्ट देखने पड़ रहे हैं। यदि तू चाहे तो चली जा, मैं अकेली ही अपने दुर्दिनों से लड़ूंगी, क्यों तुझे घसीटूं इस आग में। बसंता अंजना के गले से लिपट गई। सखी, ये क्या कह रही है? जब तक इस देह में प्राण है मैं तुझसे दूर नहीं होंगी। मैं जानती हूं तू सच्ची है, पतिव्रता है। एक न एक दिन संसार में तेरी सत्यता का डंका बजेगा। संसार तुझे महासती कहकर पूजेगा। चल, द्वारपाल अपने को यहां से हटा रहा है। अब कहीं किसी का आश्रय नहीं मांगेंगे। आश्रय होगा तो भगवान का और भरोसा होगा अपने ही भाग्य का। दिन की तपती दोपहरी में भूखी प्यासी अंजना महेंद्रपुर से बाहर निकल गई। वो न किसी घर की छाया में एक क्षण रुकी, न किसी से एक घूंट पानी मांगा। दोनों सखियां जंगल की ओर बढ़ती चली गई। संध्या होते होते वे पहाड़ की तलहटी पर रुकी। कलकल बहते झरने के पास बैठी हाथ मुंह धोए बसंता ने कुछ फल तोड़कर अंजना को दिए। दोनों ने फल खाकर ठंडा पानी पिया। बसंता ने चलू में निर्मल जल भरकर पश्चिम की ओर जाते सूर्य को देख अपनी सखी से कहा, सखी, समस्त देव दानव इसके साक्षी हैं कि तेरा सतीत्व इस जल की तरह निर्मल और उज्जवल है और निश्चय ही तेरी संतान इस सूर्य के समान तेजस्वी होगी। रात को दोनों सखियां किसी गुफा में जा ठहरी। उन्हें लगा जैसे ये गुफा उन्हें आश्रय देने के लिए ही बनी है। निरापद स्थान देखकर वे कुछ दिन वहां रुकी रहीं। जंगल हिंसक पशुओं का क्रीड़ा स्थल होता है तो अहिंसक साधुओं और योगियों की तपोभूमि भी वही होता है। उन गुफाओं में कहीं कहीं तपस्वी योगी साधना की ज्योति जलाए बैठे थे। उनके दिव्य प्रभाव से जंगल का वातावरण बड़ा ही शांत, निर्मल और आनंदमय बन रहा था। अंजना और बसंता इसी जंगल में एक गुफा में आश्रय लेकर रहने लगी। संकटों से घिरी होकर भी धर्म, नियम, व्रत, ध्यान, इन सब के सहारे दोनों का समय इस प्रकार गुजर रहा था जैसे समुद्र के लाखों करोड़ों मन पानी के बोझ के नीचे भी तैराक अपने को हल्का अनुभव करता हुआ तैर रहा हो। कभी कभी वे साधनारत योगियों मुनियों के चरणों में जा बैठती। उनके दिव्य दर्शनों से और पवित्र वचनों से हृदय को आनंदित महसूस करती हुई अपना समय बिता रही थी।
समय पर अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बसंता ने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली। कुछ दिन बाद सूरसेन नामक एक राजा उधर से निकला। जंगल में जब दो अबलाओं को एक तेजस्वी नवजात शिशु के साथ देखा तो बड़ा चकित हुआ। आश्चर्यपूर्वक उसने पूछा। बसंता ने राजा को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो सूरसेन की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अंजना से प्रार्थना की, बहन, तुम धैर्य, धर्म और तितिक्षा की कसौटी हो रही हो। तुम निश्चित ही स्वर्ण की भांति चमकोगी। तुम्हारे समान महासती के चरण यदि मेरे राजभवन को पवित्र कर दें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बहन, तुम निर्भय होकर भाई के घर चलो। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। राजा के अत्यंत आग्रह पर अंजना उसके विमान में बैठकर चल पड़ी। पूनम की रात में चंद्रमा की शुभ्र चांदनी चारों ओर छितरी हुई थी। विमान में लटकते मोतियों का झुमका चांदी की चमक से झिलमिला रहा था। अंजना की गोद में खेलता हुआ शिशु उस झुमके को पकड़ने के लिए उछला। झुमका टूटकर हाथ में आ गया और बालक सहसा विमान से नीचे गिर पड़ा। अंजना और बसंता चीख पड़ी। राजा ने तीव्र गति से विमान को बालक के पीछे उतारा, किंतु बालक को पकड़ नहीं पाया। बालक एक शिला पर जा गिरा और खेलने लगा। अंजना ज्यों ही नीचे उतरकर बालक की ओर दौड़ी, किलकारियां भरता हुआ बालक उछलकर उसकी गोद में आ गया। राजा ने बालक के वज्र शरीर को देखकर उसे वज्रांग वीर कहकर पुकारा। इधर पवन कुमार युद्ध में विजयी बनकर रत्नपुर को आए। माता पिता को प्रणाम किया और जैसे ही अंजना से मिलने उसके महलों की ओर बढ़े तो उनका सिर चकरा गया। महल खाली है, अंजना कहाँ है? किसी भयंकर आशंका से उनके पैर लड़खड़ा गई। माता पिता ने अंजना को दुष्चरित्र की बात कही तो पवन ने सिर पीट कर कहा, गजब हो गया, ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या मेरी मुद्रिका नहीं देखी? बेटा, क्या सचमुच तूने ही मुद्रिका दी थी? हाँ। ओहो, उस निर्दोष महान सती को तुम लोगों ने कलंकित कर घोर अन्याय कर डाला है। मेरा जीवन लूट लिया तुमने। पवन कुमार मूर्छित हो गए। होश आने पर वे प्रहसित को लेकर सीधे महेंद्रपुर की ओर दौड़े, पर राजा महेंद्र तो कब के अंजना को मरी समझ उसे भुला चुके थे। पवन कुमार से सही घटना सुनकर चारों ओर चिंता छा गई। सब अपने दुष्कृत्य पर पछताने लगे। निरर्थक की एक सती साध्वी को, कुल की लक्ष्मी को इतनी घोर प्रताड़ना, यंत्रणा, अपमान और संकटों की आग में झोंक दिया। पवन कुमार कुछ भ्रांत से हो उठे। वे कभी रोते, कभी माता पिता और ससुराल वालों पर क्रोध करते, कभी अंजना को पुकारने लग जाते। नदी, नाला, पर्वत, गुफाएं, सब तरफ चप्पा चप्पा छान डाला, पर अंजना का कहीं अता पता नहीं लगा। एक दिन पवन के एक सेवक ने आकर सूचना दी, राजकुमार, हनुपुर के राजा सूरसेन के राजभवन में एक सती रहती है। उसके साथ एक सखी और एक बालक भी है। बालक बड़ा ही तेजस्वी और वज्र जैसे शरीर वाला है। संकेत पाकर पवन कुमार हनुपुर पहुंचे। अंजना को पता चलते ही वो उनके चरणों में झुक पड़ी। पवन ने अंजना को उठाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। देवी, तुम सती हो, महान नारी हो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। तुम्हारे साथ जितने अन्याय हुए हैं, शायद ही किसी नारी के साथ इतने अन्याय हुए हों, पर तुम धरती के समान सभी अन्याय अपराधों को सहती चली गई और अपनी महानता से संसार को सिखा दिया कि नारी में कितना तेज है, कितना आत्मबल है, कितना साहस और कितनी महानता छिपी है। पवन कुमार ने जब वज्रांग हनुमान को अपनी ओर लपकते देखा तो प्यार से चूम कर उठा लिया। अंजना की ओर देखकर बोले, अंजना,
तुम्हारे सतीत्व तेज की ये अमर कीर्ति है। तुम्हारे वज्र समान मन और जीवन की दृढ़ता इसके अंग अंग में समा गई है। पवन कुमार ने अंजना के पीछे खड़ी बसंता को हाथ जोड़कर कहा, बसंता, संसार में मित्रता का कोई सच्चा उदाहरण है तो वो तुम हो। स्वयं के सुख और यश का बलिदान करके तुमने भी अपनी सखी का सदा साथ दिया है। छाया की भांति नहीं किंतु काया की भांति तुम सदा उसके साथ रही हो। तुम भी मुझे क्षमा करना बसंता। इस प्रकार प्रेम, स्नेह और वात्सल्य की धारा बहाते हुए पवनंजय अंजना को लेकर रत्नपुर आए। राजा रानी सभी आंसू बहाकर क्षमा मांगने लगे। अंजना ने विनय पूर्वक सभी को प्रणाम किया। वो आज भी यही सोच रही थी, सुख, दुख, यश, अपयश ये सब मनुष्य के अपने कर्मों के ही फल हैं। उसे सदा संभाव पूर्वक बर्दाश्त करना चाहिए। अंजना दुख को भी सहन करने की कला जानती थी। आज सुखों की इस धारा में भी वो अपने आप को संभाले हुए थी और उसी प्रकार धर्म ध्यान में लीन रही जिस प्रकार दुख और संकट की घड़ियों में थी। हनुमान बड़े होकर युद्ध विद्या में निपुण बने। वे महान बली योद्धा भी थे और महान भक्त भी। बचपन में वे माता पिता के सच्चे भक्त रहे और आगे चलकर स्वामी राम के अद्वितीय भक्त प्रसिद्ध हुए। जीवन की संध्या बेला में अंजना और पवन कुमार ने संसार से विरक्त होकर मुनि जीवन स्वीकार किया और तप आराधना में लीन बन आत्मा का कल्याण किया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।